एक तरफ देश में लोकसभा का दंगल चल रहा है तो दूसरी तरफ हरियाणा में लगातार सियासी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के दिन लगभग 3 निर्दलीय विधायकों ने हरियाणा की नायब सैनी सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया और कांग्रेस को समर्थन देने की बात कह दी। फिर क्या था, शुरू हो गया हरियाणा में राजनीतिक उठापटक। बता दें कि हरियाणा में 90 विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें बहुमत का आंकड़ा पाने के लिए 46 विधायकों की जरूरत होती है। लेकिन बीजेपी से 3 निर्दलीय विधायक के समर्थन वापस लेने के बाद सरकार के पास 43 विधायकों का ही समर्थन प्राप्त है। ऐसे में विपक्षी पार्टियों का ये कहना है कि हरियाणा में बीजेपी की नायब सैनी सरकार अल्पमत में आ गई है, उन्हें नैतिकता के तौर पर तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। इधर जेजेपी प्रमुख दुष्यंत चौटाला ने भी कांग्रेस को समर्थन देने की बात कह दी। गुरुवार को कांग्रेस के विधायक दल ने राज्यपाल से मिलने का समय मांगा है। कांग्रेस का कहना है कि हरियाणा की नायब सैनी सरकार अल्पमत में आ गई है और राज्यपाल से राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग कर रहे हैं। उनकी मांग है कि राष्ट्रपति शासन लागू कर जल्द चुनाव करवाए जाएं। राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए और चुनाव होने चाहिए। मेजोरिटी कहता है 88 में 45 के खिलाफ है, माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, तो अगला मौलिक अधिकार कोई नहीं रहा सरकार। अगला कदम क्या रहेगा सर आपका? राष्ट्रपति शासन मांगा, मौलिक अधिकार रहा ही नहीं सरकार। देखिए, आज हरियाणा की भाजपा की सरकार आज अल्पमत में आ चुकी है। 42 इन्होंने 48 की लिस्ट दी थी। जब ये गठबंधन टूटा था उसके बाद गवर्नर के पास जाके इन्होंने 48 की लिस्ट दी थी। 48 में से 2 विधायक खट्टर साहब और रंजीत सिंह चौटाला चुनाव लड़ रहे हैं। 88 उन्होंने इस्तीफा दे दिया, 88 का हाउस हो गया है और खट्टर साहब की सीट पे तो चुनाव भी हो रहा है, बाई इलेक्शन। तो 88 के हाउस में 45 की मेजोरिटी चाहिए। अब ये 3 विधायकों ने समर्थन वापस लिया, ये 42 का इनका नंबर आंकड़ा रह गया है। नैतिक अधिकार नायब सिंह जी की सरकार को नहीं है, उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देके और निष्पक्षता से राष्ट्रपति शासन लागू होकर चुनाव होने चाहिए। हरियाणा में बीजेपी की उलझती कहानी पर पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि बहुत लोग हमारे संपर्क में भी हैं। इसलिए बहुत लोग हमारे संपर्क में भी हैं, चाहे मेन मुख्य विपक्षी दल है 30 मेंबर का। अब 30 मेंबर से वो क्या करना चाहते हैं, जो करना सो कर लें। 30 मेंबर के लोग अविश्वास प्रस्ताव भी लाएंगे तो वहीं गिरेंगे और उनके भी कितने हमारे साथ खड़े होंगे, कितने बाकी दलों के हमारे साथ खड़े होंगे, ये उनको नहीं पता, हमें पता है। जो बाकी पार्टियों के लोग हैं वो हमको सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो जेजेपी के हों चाहे वो कांग्रेस के हों, कई लोग हमको सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए जनता नहीं कर रही। हरियाणा में सियासी घटनाक्रम पर सीएम नायब सैनी ने कहा कि लोकसभा का चुनाव देखना चाहिए, क्या स्थिति है क्या नहीं, हमारे पास जन विश्वास है। उसको लोकसभा का चुनाव देखना चाहिए, क्या स्थिति है क्या नहीं। हमारे साथ जन का विश्वास भी है, पूरा विश्वास है, लोगों का भी विश्वास है। कांग्रेस जन का विश्वास खो चुकी है और वो भी खो चुके हैं। इस मसले पर जेजेपी प्रमुख दुष्यंत चौटाला ने कहा कि 2 महीने पहले जो सरकार बनी थी वो अल्पमत में चली गई है। 2 महीने पहले जो सरकार बनी थी आज वो अल्पमत में चली गई है, क्योंकि उनको सपोर्ट करने वाले 2 एमएलएस, एक भारतीय जनता पार्टी का, एक निर्दलीय ने इस्तीफा दे दी और 3 एमएलएस इंडिपेंडेंट जो सपोर्ट कर रहे थे उनने अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लिया गवर्नमेंट से, गवर्नर को लिख दिया। जननायक जनता पार्टी ने खुल के कहा है कि अगर इस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता है तो हम बाहर से उसका पूरा समर्थन करेंगे। बता दें कि इसी साल के अंत में हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी होना है, लिहाजा अब देखना ये होगा कि हरियाणा में बीजेपी अपना किला बचा पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।